हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम शाम को खाने की तैयारी कर रहे थे और हमारा टाइम होने वाला था कीर्तन का। हम हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं, तो उसी के लिए जो अभी महीना चल रहा है उसमें सब लोग कीर्तन करने के बाद में यहाँ दीपक भी लगाते हैं। तो उसी की तैयारी कर रही थी मेरी मासी, और यहाँ पे दरी वगैरह हमने सब ने मैनेज कर दिया था। उसके बाद में हम यहाँ पे मैं बोर हो रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में हम चले गए बाहर, क्योंकि कीर्तन का टाइम होने वाला था तो हमने जल्दी खाना खा लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे दूध लेने जा रहे थे बाहर, और अंदर कीर्तन चल ही रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉकिंग कर लेते हैं। तो हम इसी तरह घूम रहे थे बाहर और वॉकिंग कर रहे थे। तो इसी तरह हमारा कीर्तन में तो बैठना हुआ नहीं, और इस तरह हम बाहर घूमते रहे। और उसके बाद में हम घर पे चले गए थे और सो गए थे। उसके बाद में सुबह होती है और हम लोगों को फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि हमारे लिए चाय कॉफ़ी, मतलब मेरे जो मामी सा हैं उनको ज़रूरत थी नाश्ता करने की, क्योंकि उनको टैबलेट लेनी थी। तो मैं और मासी यहाँ पे चाय कॉफ़ी बना रहे थे। मैं भी सुबह सुबह उठ के आई थी, और फिर मैंने अपनी चाय पी पहले तो, और उसके बाद में उनके लिए कॉफ़ी बनाई, और उसके बाद में हम दोनों ही अपने साथ निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। मेरी मासी साहब कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलते हैं, तो वो आगे आगे दौड़ रहे थे मुझसे। तो हम दोनों यहाँ पर उनके लिए कॉफ़ी लेकर आए थे, और बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी। 8-9 बजे थी, उसमें भी इतनी धूप थी, कड़कती धूप। और मैं इनको बोल रही थी कि आप मेरे साथ चलो, पर उसके बावजूद भी ये फटाफट आगे आगे दौड़ती जा रही थी। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो चुके थे, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। ना ही कोई शोर शराबा, ना ही कोई आवाज़, बस एकदम से शांति। और उसके बाद में हम यहाँ पर रूम तक पहुँच गए थे। ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि पास ही था हॉस्पिटल में। जैसे ही एंटर हुए और हम रूम में आ गए थे। हम इनके लिए लेकर आए थे बनाना, क्योंकि 11 थी आज, क्योंकि मामी सा नाश्ता करते नहीं है, 11 करते हैं। तो हमने सोचा उनके लिए फ्रूट्स लेके चलते हैं। हालांकि पूजा का फ़ोन आया था फ्रूट्स लाने के लिए, तो मैं लेकर आ गई थी। फिर मैं और पूजा यहाँ पे बैठे बैठे बात करते करते थक गए थे। इन लोगों की तो बातें बंद होती ही नहीं है। और यहाँ पर हम इन दोनों को कॉफ़ी डाल के पिला के कॉफ़ी पी ली थी। उसके बाद में हम दोनों बाहर चले गए थे। मैंने इसको बोला कि इनकी गॉसिप्स तो ख़त्म होती ही नहीं है, तो इससे अच्छा अपन बाहर चलते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी पी, और उसके बाद में मैं और पूजा दोनों बाहर निकल गए थे। हमने सोचा थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाते हैं, ये भी यहाँ पे बैठी बैठी बोर हो जाती है, तो इसका भी मन बहलाने के लिए मैंने कहा चल अपन दोनों घूम कर आते हैं। फिर यहाँ पर ये चुपचाप वॉकिंग करे जा रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, इसको अपने फ़ोन की थी। और यहाँ इतनी धूप में, इतनी गर्मी में हम लोग कैंटीन जा रहे थे। मैंने इसको बोला चल इसी बहाने हम कैंटीन में भी घूम के आ जाते हैं, और कुछ अच्छा सामान आया हुआ होगा तो हम कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कैंटीन के गेट पर आ गए थे। हालांकि हम कैंटीन का टाइम जैसे 10 बजे का होता है, और हम यहाँ पे 9 बजे ही आ गए थे, और भैया हमारे आगे आगे ही चल रहे थे। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, और जो हमें सामान लेना था वो हमने देखा, और ज़्यादा कुछ सामान खास आया हुआ नहीं था जो हमें चाहिए था, पर हमें जो भी चाहिए था हमने वो सामान ले लिया। उसके बाद में हम चले गए थे वापस घर की तरफ। तो यहाँ पे इन लोगों का पता नहीं क्या रहता है, वीकेंड पे सामान आता है कभी नहीं आता है। और उसके बाद में हम लोग वापस हॉस्पिटल के लिए आ गए, और यहाँ पे सारे फ़ौजी, कोई झाड़ू निकाल रहा है, कोई पौधे की देखभाल कर रहा है। तो यहाँ पे फ़ौजी सब अपने अपने काम कर रहे थे। उसके बाद में हम मेन गेट से नहीं और साइड वाले गेट से अंदर एंटर होते हैं। हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। इसने बोला कि यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता। और यहाँ पर हम पहुँचे तो ये लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि पास में जो पेशेंट है ये भी आर्मी BSF में ऑफिसर हैं, और उनको डॉक्टर देखने आए थे। उसके बाद में हम दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं वापस घर पे जाने के लिए। तो मेरे जीजा भी हमें यहाँ पे बाहर तक छोड़ने आए थे। मैं और मेरे मासी साहब वापस घर आ रहे थे। फिर घर आने के बाद में हमने सोचा पास्ता बनाते हैं नाश्ते में। तो हम लोग पास्ता बना रहे थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पास्ता बहुत पसंद है और सबको ही पसंद है। तो मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए था नहीं, तो मैंने फ़ोन अपना साइड में रख दिया
क्योंकि जब कोई वीडियो नहीं बनाने वाला होता है तो कोई कैसे मैनेज करेगा, एक हाथ से वीडियो नहीं बन सकता है, काम भी करना होता है। तो पास्ता बनने के बाद में मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर मेरे बड़े पापा के और भाभी सा के 11 थी, तो मैंने सोचा इनके लिए साबूदाना का वो बना देती हूँ सागार। और यहाँ पर बच्चे आ गए थे, कुछ शेक लेकर आए थे, चॉकलेटी शेक इनकी मामी सा ने बनाया था, तो उन्होंने हमारे लिए भी घर पे ही भेज दिया। मैं वहाँ नहीं गई तो उन्होंने घर पे ही भेज दिया। उसके बाद में जूस वगैरह पीकर मैं अपने वापस कुकिंग में लग गई थी। फिर ये मेरी भांजी आ गई थी, तो इसने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी बहुत वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं अकेली कैसे मैनेज करती हूँ तो आपको पता ही है। तो मैंने कहा ले तू मेरा वीडियो बना दे थोड़ी देर। और यहाँ पे आलू पक चुके थे, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत और पकाने के लिए इसको ढककर यहाँ पर रख दिया था। फिर आलू और साबूदाना तो मैंने नहीं दिखाया डालते हुए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर रूम में बैठ गए थे और मेरे मासी से यहाँ पे मेरे बड़े पापा को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तो मैंने वो तो नहीं दिखाया और चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी। फिर शाम को यहाँ पे कीर्तन का टाइम हो जाता है, तो 11 से तो हमने सोचा सबके लिए मैंगो जूस बनाते हैं, थोड़ी सेवा भी हो जाएगी। तो मैंने ये मैंगो का जूस बना दिया था। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बाहर चले जाते हैं दूध लेने के लिए। और आज मुझे साफ बोल दिया था बड़े पापा ने कि तुम लोग बाहर वॉकिंग बाद में कर लेना, पर तुम्हें भी कीर्तन में बैठना है। तो कीर्तन तो हो चुका था, उसके बाद में मैंने यहाँ पे अंदर जूस भेज दिया था। तो मैंने मेरी भांजी को बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगी अंदर, पर तू अंदर जाके और वीडियो बना के आ जा। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ बैठी थी और जूस पी रही थी और बातें कर रही थी। ये हमारे हरे कृष्णा का ग्रुप है और ये मेरा भतीजा बहुत ही सेवा कर रहा था यहाँ पे। और उसके बाद में ये लोग भी यहाँ पर जूस पीने के बाद में खड़े हो गए थे घर जाने के लिए। और यहाँ बच्चे व्लॉगिंग कर रहे थे। Hello guys, you can see that we are just shooting video. Coffee, and you can see my nanny and etc. And my father is come then. Okay, बना देते हैं। मजा। Hello guys, this is my cutie पागल सा बंदर and इसमें बंदर या गधी दांत फाड़ती हुई कभी मिली तो देख। और सबके जाने के बाद में बच्चों ने मुझे फ़ोन लाकर वापस दे दिया और मैं यहाँ पर जूस ले रही थी अपने लिए। और जूस पीने के बाद में हम लोग यहाँ पे खाना खाने बैठ गए थे, जिसमें मेरी मासी जो है लेक्चर दे रही थी बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं पूरे दिन। उसके बाद में मैंने यहाँ पे खाना खा के सारे बर्तन साफ़ किए। वैसे तो भाभी सा ने कर ही दिए थे थोड़े बहुत, और लास्ट में जो भी थे 2-3 बर्तन वो मैंने कर दिए। उसके बाद में बर्तन धोने के बाद में हम लोग भी सोने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो बना रही थी मेरी भांजी, तो मैंने कहा अच्छा तू बना रही है तो फिर बना दे, क्योंकि मैं फिर बर्तन धोती या फिर वीडियो बनाती, कोई ना कोई हेल्प के लिए चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद में मैं वॉशरूम के लिए चली गई थी और यहाँ पर ये मेरी भांजी है जो अपना ही वीडियो बनाए जा रही थी। तो अब हम इसी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। से बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना। थैंक यू।